स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। हम लेकर आए हैं आज विज्ञप्तियों का पिटारा। एएनएम का विज्ञप्ति अभी जारी हो चुका था, उसका वीडियो बना चुके हैं। ये नया विज्ञप्ति है एक्सरे टेक्नीशियन का, इसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन और इसके बाद आने वाला है ऑपरेशन थिएटर का। तो अभी हम बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन का विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी अपील है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम एक्सरे टेक्नीशियन विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो हमने पोस्ट किया था एएनएम के लिए, और अभी ये विज्ञप्ति है एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 803 यानी कि कुल 803 रिक्त पद है, उस पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के जो पत्रांक क्रमांक है उसकी अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों के प्रपत्र आयोग की वेबसाइट है www.pariksha.nic.in। यहाँ से आप विज्ञप्ति की पूरी डिटेल ले सकते हैं, या फिर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर भी इसका प्रारूप मिल जाएगा। तो बात करें आवेदन की, तो आवेदन ऑनलाइन होने वाले हैं 2 अगस्त 2022। 2 अगस्त 2022 से 1/9/2022 तक इसके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो रोस्टर अनुसार इसका भर्ती होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस पद में कितना विज्ञप्ति रहने वाला है। एक्सरे टेक्नीशियन पद, आप किसी भी स्टेट के हो आप आवेदन कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। चलिए चलते हैं हम वेतनमान की तरफ। वेतनमान की बात करें तो 5,200 से 20,200 2800 ग्रेड पे रहने वाला है, और L5 इसमें आपको मिलने वाला है। पदों की बात करें तो कुल 803 पद यहाँ दिए हुए हैं। कैटेगराइज की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी में 310 पद मिलेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 78 है, और अनुसूचित जाति SC के लिए 134 है, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 8 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 97 है, और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए 23 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नातिन हैं तो आपको 2% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, यानी कि 16 पद उनके लिए आरक्षित है। और अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो 4% आपका आवेदन जो आरक्षित है पद उसके लिए है। और ये पदों की संख्या यहाँ पे कुल 31 पद आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसमें महिलाओं के लिए जो हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन रखा गया है 35% रखा गया है, यानी कि 108 पद आपको जनरल में महिलाओं के लिए देखने को मिलेंगे। EWS में 23 है, अनुसूचित SC में 46 है 46, ST के अंदर 2 पद मिलेंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 52 और 31 मिलेंगे पिछड़ा वर्ग, यानी कि कुल 262 पद आपको मिलेंगे महिलाओं के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। यानी कि इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एएनएम में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है, इसलिए कोई भी रोस्टर कोई भी उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन का है, ये पदों का विवरण है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। बात करें तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/9/2022 तक, यानी कि उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट +2 यानी कि आपका 12th क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसी के साथ इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। यानी एक्सरे टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट हो, बिहार स्टेट से हो, या आप जिस स्टेट में निवास करते हो उस स्टेट के राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सरे टेक्नीशियन आपके पास अवेलेबल हो, और उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिस स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल है वहां का आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष 18 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है 37 ईयर है, ये केवल बिहार के लिए, बिहार स्टेट। अदर कैटेगरी के लिए अलग आएगा, है ना। अनारक्षित के लिए 37 है, महिला के लिए 40 वर्ष है,
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया है। SC ST के लिए 42 ईयर्स है। उक्त सीमा जो है बिहार के जो नियमानुसार है उसके अनुसार अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं विशेष तो उस प्रकार से आपको छूट मिलेगा। चयन की प्रक्रिया की बात करें, चयन किस प्रकार से होने वाला है, देखिए अभी 4 जो भी विज्ञप्तियां आई सभी में चयन इसी प्रकार से होगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। इंटरमीडिएट +2 के जो प्राप्तांक है वो आपका 30 अंक आपको उसके मिलने वाले हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा आपने किया है या फिर बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स की परीक्षा के जो प्राप्तांक है उसके आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में उच्चतर शिक्षा यानी कि आपने BSc किया है तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, या फिर आपने MSc किया है तो 10 अंक उसके अलग से आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से 20 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिहार राज्य के कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अगर आपने कार्य किया है, उसका कार्यानुभव आपके पास है, तो हम आपको अभी एक संलग्न किया हुआ एक अनुभव प्रमाण पत्र है वो अभी पोस्ट कर देंगे, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा और उसी को आपके डिपार्टमेंट से सील साइन करके दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी प्रतिवर्ष 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। प्रतिवर्ष का मतलब हुआ 365 यानी 365 दिन आपका वहां पे जॉब करना अनिवार्य है, यानी कि 365 डेज अगर आपने वर्क किया है तो आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से मैक्सिमम 25 है, यानी कुल 100 अंकों का निर्धारण यहाँ पे किया हुआ है। तो चयन प्रक्रिया ये रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंटरमीडिएट +2 एक्सरे टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का उदाहरण किस प्रकार से रहने वाला है। तो 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा, यानी कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा अगर 50% अंक प्राप्त किए गए हो तो उसको 50 × 0.3 यानी कि 15 या फिर 50 × 0.25 यानी कि 12.5 अंक दिए जाएंगे। और बाकी ये डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी हम पोस्ट कर देंगे। आरक्षण के बारे में हमने आपको बता दिया है, ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, ऑनलाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। और आरक्षित श्रेणी हमने आपको बताई दी है। दिव्यांग में अलग अलग कैटेगरी है। आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। यानी अगर आप सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से EWS है तो आपको 200 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे देना है। अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST के कैंडिडेट है, केवल बिहार राज्य के जो स्थानीय निवासी है उनको SC ST माना जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से SC ST है तो आपको वहां पे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो बिहार स्टेट के जो SC ST है वो 50 रुपये देंगे। और आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है, बिहार राज्य की स्थानीय निवासी है, उसको 50 रुपये 50 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो उनको 200 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और अगर कोई दिव्यांग है किसी भी श्रेणी का तो उसको भी केवल 200 रुपये जो निर्धारित है, लेकिन उनको 50 रुपये ही दिया जाना है, यानी 50 रुपये उनसे लिया जाएगा आवेदन शुल्क। इंटरनेट क्रेडिट कार्ड बैंकिंग के माध्यम से आप आपका आवेदन फॉर्म का जो पेमेंट है वो सबमिट करवा सकते हैं। और बाकी अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान संबंधी बैंक रसीद प्रिंट कर ऑनलाइन आवेदन को वीक कॉलम में अंकित करेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाना है उसकी डिटेल यहाँ दे रखी है। अगर आप अधिक से डिटेल चाहते हैं तो pariksha.nic.in यहीं से आप जाके आपका आवेदन फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप आपका आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप जो भी कंप्यूटर मित्र है उनसे आप ये आपका फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ये आपका जो संस्था में जहाँ पे आपने वर्क किया है वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो ये प्रिंट करवा लीजिएगा और आपके डिपार्टमेंट से इसको फिल करवा के यहाँ पे सील साइन करवा लीजिएगा, ये आपको अपलोड किया जाना है। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन का विज्ञप्ति है। अभी थोड़ी देर में हम आपको बाकी 2 विज्ञप्तियां और है वो भी अभी पोस्ट करवा देंगे। तो एक बार आप एक्सरे टेक्नीशियन देख लीजिएगा। कुल 803 पदों पर रिक्तियां निकाली गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार सरकार द्वारा। किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो बने रहिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।